जय गंगे जय मां गंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, तो वहीं हरिद्वार से गंगा जल को लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। हरिद्वार में कई प्रकार की गंगा जली बेची जाती है। हमारे साथ मौजूद है गंगा जली को बेचने वाले विक्रेता अमित शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। आपके द्वारा किस किस प्रकार की यहाँ पर गंगा जली बेची जाती है? हरिद्वार में क्या है, सबसे ज्यादा जो भी टूरिस्ट आता है वो उसकी मंशा रहती है कि मैं हरिद्वार से गंगा जल लेके जाऊं। लेकिन हमारी दुकान में जो भी आता है हम उसको कहते हैं कि आप प्लास्टिक को ना यूज करके पीतल का सामान यूज करें। अब ये जैसे गंगा जली है, ये विशेष तौर पे गंगा जल को लेके जाने के लिए बनाई गई है। इसमें आपको हमारे पास सबसे छोटे साइज से लेकर इससे भी बड़ा साइज मिल जाएगा। इसी तरह में जैसे लोटे हो गए, तांबे हो गए। पहले क्या है, पहले पुराने जमाने में लोग जो है तांबे और पीतल का यूज करते थे, लेकिन जैसे जैसे तांबे पीतल के रेट बढ़ते गए तो लोग स्टील पे आ गए। लेकिन हम जो है आज भी लोगों को ये कहते हैं कि आप चाहे छोटा सा लेके जाओ लेकिन पीतल का लेके जाओ। प्लास्टिक को वो पर्यावरण के लिए भी दूषित करेगी और बेकार ही रहेगी वो। और इससे पीतल से बढ़िया मेरे ख्याल से आज के समय में कोई चीज नहीं है। सोना इतना महंगा हो चुका है, वो हर किसी के बजट में नहीं आता, लेकिन पीतल क्या है कि आम आदमी के बजट में नॉर्मल आ जाता है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में तांबे और पीतल की गंगा जली को लेकर एक अद्भुत आकर्षण भी देखने को मिलता है। हाँ जी, पूरा मिलता है। हमारे पास श्रद्धालु जो भी आते हैं हम उनको सबसे पहले तो चिमक लगा के दिखाते हैं। वो पूछते हैं कि शुद्ध कैसे होगा, प्योर कैसे होगा। इसकी पहचान तो क्या कहना, हम अपना गारंटी कार्ड देते हैं, पूरा दुकान का पक्के बिल के साथ जीएसटी के साथ देते हैं। इसमें सबसे पहले विश्वास ही हमारी गारंटी है। कहते हैं गंगा जल शुद्ध होता है और कभी खराब नहीं होता है। प्लास्टिक में रखने में और तांबे पीतल में गंगा जल को रखने में कितना परिवर्तन गंगा जल में भी आता है? प्लास्टिक तो जो है पर्यावरण के लिए भी आप समझते हैं कितना दूषित है। तो लेकिन जो भी श्रद्धालु आते हैं हम कहते हैं चाहे आप लोहे का ले जाओ लेकिन प्लास्टिक को मत लेके जाओ। और पीतल तो क्या कहना, ऋषि मुनियों के समय से यूज होता आ रहा है। बस वही है कि आज के समय में हर किसी के बजट में सोना नहीं आता है जैसे, तो पीतल आ जाता है। तो हमारी तो यही कहते हैं कि पीतल जितना ज्यादा से ज्यादा यूज हो उतना अच्छा है। रेट की बात करें तो कितने रेट में ये तांबे और पीतल की जो आपके गंगा जली दी जाती है, कितने रेट में अगर श्रद्धालु को मिलती है? इसमें सर जी 600 रुपये किलो से स्टार्ट होता है और 1500 किलो तक में खत्म हो जाता है। पर पीस की अगर बात करें कि एक पीस छोटा लोटा हो गंगा जली का और उससे थोड़ा बड़ा हो, वो किस किस रेट में श्रद्धालुओं को मिल सकता है? पर पीस तो हमारे यहाँ सबसे सस्ता माल पीतल का हम कोशिश करते हैं श्रद्धालुओं को अवेलेबल कराएं। 50 रुपए से शुरू होकर 5000 रुपए तक का हमारे पास लोटा मिल जाएगा। कितनी डिमांड रहती है और ये आते कहाँ से है? डिमांड तो सर जी क्या है कि इस समय यात्रा सीजन चल रहा है। हरिद्वार में 4 धाम की यात्रा जब शुरू होती है तो लोटे की और खास तौर पे इस पेचदार की, ये पेचदार एक ऐसी आइटम है जो पूरे वर्ल्ड में हरिद्वार से ही जाती है। और ये आती मुरादाबाद से है, लेकिन हरिद्वार से ही सबसे ज्यादा सप्लाई इसकी जाती है। कितनी आमदनी हो जाती है इन काम से? तो आमदनी तो इसमें जी हम तो सिर्फ मान लो इस बाजार के अंदर कंपटीशन बहुत है। रही आमदनी की बात, तो आमदनी तो हमने तो एक सेवा है, हम तो 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए कमा के बेच देते हैं। तो माना जाए कि सबसे जो अच्छी क्वालिटी होती है प्लास्टिक से हटकर और वो तांबे पीतल की हो में गंगा जली रही। पुराने जमाने में क्या है, लोग तांबे का यूज करते थे पानी पीने के लिए, आज भी करते हैं। लेकिन वो ये है कि कुछ लोग पैसों की कमी से कह लो, स्टील जो आया है सिर्फ इसी के इनका ऑप्शन आया है। लेकिन पुराने समय में तांबा और पीतल ही सबसे ज्यादा यूज होता था। जैसे आपको मैं दिखाऊंगा कांसे की थाली की। कांसे की थाली जो है राजा महाराजा लोगों के समय से चली आ रही है, तो वो हर किसी के बजट में नहीं आती है। ये 1500 रुपए किलो से लेकर 2500 रुपए किलो तक जाती है, प्योर कांसे की। इसके अंदर सोना पीतल तांबा चांदी मिक्स होता है। इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा ये होता है कि इसके अंदर खाना एकदम शुद्ध रहेगा। स्टील के बर्तन में आप खाओगे, स्टील के बर्तन में आपको हल्की हल्की कुछ ना कुछ छूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन कांसे की ये खासियत है कि मैं इसे गेर दूंगा तो ये चूरा हो जाएगा। इसकी पहचान ही यही है कांसे की, इसके में गेर के साथ चूरा हो जाएगा ये। और इसकी बड़ी नाजुक आइटम होती है, लेकिन इसमें जो है आपको फायदा ही मिलता है खाने का। क्या रेट में ये मिलती होगी? ये 2500 रुपए किलो तक जाएगी, 1500 रुपए किलो से शुरू होगा। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया, तांबे और पीतल के लोटों में माँ गंगा का जल अगर कोई श्रद्धालु लेकर जाता है तो वो जल भी स्वच्छ होता है, क्योंकि प्लास्टिक कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए श्रद्धालु तांबे और पीतल की गंगा जली की तरफ काफी आकर्षित होते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।